आपको सिद्ध करना है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। मतलब यह सूत्र जो होता है अवतल दर्पण के लिए क्या करना है, साबित करना है। तो अवतल दर्पण के लिए इस सूत्र को कैसे साबित करेंगे, और इसको कहते हैं दर्पण सूत्र। आप ध्यान रखेंगे इसका नाम है दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र को साबित करने के लिए आपके एग्जाम में आ जाता है हमेशा। तो चलिए हम एक एक कर इसको क्या करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने सबसे पहले क्या करेंगे, एक बहुत अच्छा क्या करेंगे, इस प्रकार से फिगर ड्रॉ करेंगे आपको। मतलब इस प्रकार से आपको क्या करना है, फिगर बनाना सीख लेना है। इसमें क्या है कि यह इस प्रकार से एक किरण आती है और इस प्रकार से जाती है, फिर एक किरण आती है यहाँ से, और यहाँ जो होता है प्रतिबिंब बनता है। वस्तु रखा है यहाँ ए बी, और प्रतिबिंब कैसे बन रहा है देखिए, मतलब वस्तु यहाँ रखा है और प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बना लेना है। अब आइए आप लिखेंगे सबसे पहले, माना कि mn एक अवतल दर्पण है। mn मतलब m है ये और ये n है। आप देख सकते हैं यहाँ mn एक क्या है, अवतल दर्पण है, जिसमें ab एक वस्तु है। ab क्या है, वस्तु है। ab वस्तु है तथा de वस्तु का प्रतिबिंब है। de यहाँ देखिए, de जो है वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। तो इतना बात आप समझ गए कि mn एक अवतल दर्पण है और ab एक वस्तु है और de वस्तु का प्रतिबिंब है। अब आइए चित्र से समझिए बात। एक बात आप जानते हैं कि मान लीजिए इस प्रकार से अगर हम बना दे अक्ष, तो इधर जो मापी जाती है दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इधर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, ऊपर मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। इतना बात आप जानते हैं ना। अब इतना बात जानते हैं आप, तो आगे क्या करेंगे आप कि यहाँ वस्तु दूरी क्या है, वस्तु दूरी कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक है। यह P ध्रुव है, इसे हम PD भी लिख सकते हैं या यहाँ OD भी लिख सकते हैं। यहाँ जो है देखिए वस्तु दूरी कह रहा है, वस्तु दूरी कह रहा है, तो वस्तु दूरी जो है यहाँ से यहाँ, यानी वस्तु जहाँ है उसकी दूरी कहाँ से मापी जाती है, P से मापी जाती है। O कहे या P, तो OB जो होगा वस्तु दूरी हो जाएगा U, और माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि इधर मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो माइनस U होगा। अब प्रतिबिंब दूरी देखिए OD देखिए, यहाँ से OD देखिए, OD यहाँ है प्रतिबिंब दूरी, तो यह भी माइनस भी होगा, क्योंकि यह भी किधर मापा जा रहा है, इधर ही। इतना बात आप समझ गए। चलिए अब फोकस दूरी है OF, माइनस F है, यहाँ से फोकस दूरी हो जाएगा OF, और वक्रता त्रिज्या क्या है, यहाँ से देखिए OC क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे कि OB, OD, OF और OC। इतना बात लिखने के बाद आगे आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए दो त्रिभुज हम आपको दिखाते हैं GOF। यहाँ से ऐसे एक त्रिभुज बना, और DEF देखिए यहाँ से ऐसे एक त्रिभुज बना। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूपता का नियम आप पढ़े होंगे, जो है मैथ का जो है चैप्टर में है। तो समरूपता का नियम कहता है कि इनके कोण बराबर है तो ये समरूप हो गया, तो ये समरूप है। अगर समरूप है तो GO/DE बराबर OF/ क्या है, DF है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इतना बात आप समझ गए। इसी प्रकार आगे आएंगे हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज EDC। देखिए यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या है, समरूप है।
यह दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और जब समरूप है तो क्या करेंगे हम, यहाँ लिख देख सकते हैं कि ए बी बट्टा डी ई और बी सी बट्टा डी सी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ए बी बराबर जीरो है, ए बी बराबर जीरो, देखिए फिगर में देखिए आप, ए बी, यहाँ ए बी है और जीरो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इसी प्रकार से ये समांतर किरण आ रही है तो यह जो है अक्ष पर आ रही है, यह भी अक्ष पर आ रही है, तो ए बी जो है, ए बी जीरो के बराबर हो सकता है, तो है तो यहाँ देखिए अब क्या है, ए बी के जगह पर हम जीरो रख देते हैं और इस प्रकार बी सी बटा डी सी समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है। अब समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, यहाँ देखिए यह समान है और यह भी समान है, तो क्या हो जाएगा, ओ एफ बट्टा डी एफ बी सी बट्टा डी सी हो जाएगा। इतना बात आप समझ गए। अब देखिए, अब ओ एफ के लिए हमने क्या लिखा था, यहाँ देखिए ओ एफ के लिए हमने लिखा माइनस एफ, तो यहाँ देखिए हमने इस ओ एफ के लिए माइनस क्या लिख दिया, माइनस एफ लिख दिया। अब यहाँ डी एफ है, डी एफ है ना, अब इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, डी एफ की बात कर रहा है, यहाँ देखिए यह है डी एफ है, तो डी एफ हम कैसे निकाल सकते हैं, ओ डी में से अगर पी एफ घटाएंगे तो ओ डी में से अगर पी एफ निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको डी एफ मिलेगा ना। तो यही बात यहाँ लिखा है, यही बात यहाँ लिखा है, देखिए ओ डी में से ओ एफ घटाया है, मतलब पी एफ या ओ एफ एक ही बात है। और यहाँ है बी सी, बी सी कैसे ज्ञात करेंगे, बी सी देखिए यहाँ से यहाँ बी सी है। अब बी सी ज्ञात करने के लिए यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है, ओ बी है। ओ बी में से क्या घटाएंगे, ओ सी घटाएंगे ना, ओ बी में से ओ सी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको मिलेगा क्या, बी सी, बी सी मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख दिए हैं, बी सी के जगह पर ओ बी माइनस ओ सी। इसी प्रकार डी सी देखिए, डी सी को भी देख लीजिए फिगर में, यहाँ से यहाँ क्या है, डी सी है। अब यहाँ क्या करेंगे, ओ सी में से अगर ओ डी घटा देते हैं तो हमको मिल गया क्या, डी सी, डी सी मिला। अब यहाँ इसी प्रकार से इसके जगह पर लिख देंगे, इसके जगह पर इतना ही लिख देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यह किस प्रकार से लिखा गया है। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो ओ बी की जगह पर क्या है, ओ बी की जगह पर माइनस यू था तो माइनस यू रख दिया और ओ सी के जगह पर माइनस आर था तो माइनस आर यहाँ रखा गया। और यहाँ जो है ओ डी के जगह पर माइनस भी था और ओ एफ के जगह पर माइनस एफ था, इसी प्रकार से रख देंगे। और यहाँ ओ सी के जगह पर माइनस आर था, ओ डी के जगह पर माइनस भी था। आप देख सकते हैं, यानी यहीं से आप इसका मान आप क्या करेंगे, रख लेंगे, रखेंगे। अब रखने के बाद क्या करेंगे, आप आगे का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। यहाँ क्या होगा, माइनस एफ लिख देंगे और यहाँ माइनस भी लिखेंगे
और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस एफ हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ माइनस यू प्लस आर यानी माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो यू माइनस यू प्लस आर और नीचे हो जाएगा माइनस आर प्लस भी हो जाएगा। एक बात आप जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, आर बट्टा 2। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आर है ना वहाँ वहाँ 2f रख दीजिए। तो यहाँ देखिए 2f रखा गया, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है तो 2f रखा गया। तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ 2f रखा गया। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, त्रियक गुना यानी तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, इस प्रकार से गुना कर देंगे। तो गुना करके एफ अगर माइनस एफ है गुना माइनस 2f है तो इसमें क्या हो जाएगा, 2f² हो जाएगा, 2f²। इसी प्रकार माइनस एफ भी हो जाएगा। इसी प्रकार जो है इसमें से माइनस यू में तो प्लस यू भी, और इस प्रकार भी में इससे होगा तो माइनस 2vf हो जाएगा। और इसी प्रकार से देख सकते हैं आप कि यहाँ जो है f से फिर गुना होगा, यहाँ fu, फिर यहाँ f से इसमें गुना होगा तो 2f² हो गया। इतना बात आप समझते होंगे। अगला देखिए, यहाँ 2vf कहाँ से आया, तो यही 2vf है ना, ये माइनस में है, इधर आएगा इधर तो प्लस में हो जाएगा 2vf, और माइनस यह एफ भी है ना, इसको vf भी हम लिख सकते हैं, वही बात है, तो vf हो जाएगा। तो इतना हो गया, यहाँ समझ गए। अब यहाँ देखिए u भी है और यहाँ fu यहाँ से, और 2f² ये है, और यहाँ से इसको इधर लाएंगे हम तो माइनस 2f²। तो यहाँ क्या होगा, यह कट जाएगा एक दूसरे से, तो यह आएगा यानी 2vf में से अगर एक vf घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, vf भी यानी vf हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, तो f भी हो जाएगा माइनस u भी माइनस fu। तो इतना बात आप समझ गए। अब सभी पद को क्या कीजिए, u_v_f से भाग दे दीजिए। सभी पद को u_v_f से अगर भाग देते हैं तो क्या होता है, यहाँ रख दीजिए u_v_f, मतलब मान लीजिए एफ भी में अगर u_v_f से भाग देते हैं, एफ भी में u_v_f से भाग देते हैं तो एफ से एफ कैंसिल, भी से भी कैंसिल, तो एक कितना हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। यहाँ 1/u लिखा गया है। इसी प्रकार u भी में अगर u_v_f से भाग देते हैं तो u भी से u भी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, यहाँ 1/f। इसी प्रकार यहाँ देखिए fu, तो fu में अगर भाग देते हैं u_v_f से तो f कटेगा, u कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/v, तो यहाँ 1/v है। इतना बात आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, अगर 1/f लिखना चाहेंगे तो इसको इधर लिख लेंगे 1/f, और 1/u प्लस 1/v, यही जो हो जाएगा दर्पण सूत्र, जिसको हम लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, साबित करना है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हैं एक बार इसको, ऐसे ही आपको क्या करना है, साबित करना है। सभी चीज़ों को समझते हुए आप चलेंगे तभी साबित हो पाएगा। तो आप समझ सकते हैं, यह अवतल दर्पण में सिद्ध करना था। अगले जो वीडियो में हम लेकर आएंगे इसी जो है सूत्र को साबित करने के लिए उत्तल दर्पण में। इस प्रकार से हम अगले वीडियो के तहत आपको लेंस सूत्र भी करा देंगे ताकि आप परीक्षा अच्छे से दे सके। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।